अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो जी जनाब, आज हम बनाने जा रहे हैं आलू के खस्ता समोसे। तो आलू के समोसे बहुत आसान, बहुत इजी है बनाना। तो यहाँ हमने, आप देख सकते हैं, दरमियाने साइज़ के हमने आलू ले लिए और इसको बॉयल कर लिया। बॉयल करने के बाद इसको अब हम मैश कर लेंगे मैशर से। तो अच्छी तरह ये मैश हो जाएगा और ज़्यादा हमने इसको बारीक मैश नहीं करना है, थोड़ी मोटी मोटी गुठलियाँ भी रखनी है ताकि आलू जब मुँह में आता है तो समोसे में बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर जो है सारा आलू जो है अच्छी तरह हमने कर लिया है मैश और आलू अच्छे से हो चुका है। और अब हम यहाँ डालेंगे इसमें स्पाइसेस। और यहाँ पे अब लेंगे कढ़ाई। कढ़ाई के अंदर हम जो है इसके अंदर ऑयल डालेंगे, क्योंकि आलू को जो है हमने अच्छे से इसका मसाला तैयार करना है। तो 1 टेबल स्पून हमने इनके बड़ा वाला जो चमचा है सालन का, वो हमने डाल दिया है भर के। और यहाँ पे अब हम डालेंगे ज़ीरा 1 टेबल स्पून। तो ज़ीरा डाल के इसको जो है जैसे ज़ीरा फटने लगेगा तो फिर हम यहाँ पे जो है आलू शामिल कर देंगे। तो ये देखें जनाब, हमने आलू शामिल कर दिया है। और आलू के खस्ता समोसे बहुत अच्छे, बहुत मज़े के बनते हैं। घर में तैयार करें, इजीली तैयार हो जाते हैं। तो ये आलू जो है हम पहले इसको भूनेंगे, अच्छे से मसाले डालेंगे और बहुत अच्छा सा तैयार करेंगे। इसकी जो फिलिंग है बहुत अच्छी तैयार करेंगे। बहुत से लोग जो है कच्चा भी डाल देते हैं, आलू मसाले डाल करके आलू में और धनिया डाल के बस कच्चा भी डालते हैं। कच्चा भी अच्छा लगता है अपनी जगह पे, और भुनाई करके जो हम बनाते हैं इसका ये आलू का जो भरता बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही मज़े का लगता है। तो ये वैसे भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे हम डालेंगे स्पाइसेस को अच्छे से। हम 2 मिनट तक इसको जीरे में अच्छे से भून लिया। और अब यहाँ डाल रहे हैं कुटी हुई लाल मिर्च। यहाँ पे हमने डाली है कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून। और हाफ़ टी स्पून हमने डाल रहे हैं रेड चिल्ली पाउडर। अच्छा, हाफ़ टी स्पून में यहाँ डाल रही हूँ हल्दी पाउडर। तो हल्दी पाउडर डाल के आप ना मिर्चें जो है अपने हिसाब से ले सकते हैं, टेस्ट के हिसाब से, कुटी हुई लाल मिर्च। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ गरम मसाला पाउडर हाफ़ टी स्पून। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ ज़ीरा पाउडर, भुना हुआ ज़ीरा पाउडर 1 टेबल स्पून। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून भर के कुटा हुआ धनिया। 2 टेबल स्पून डालूँगी क्योंकि इसमें थोड़ा जो है ना जायका अच्छा आता है और मुंह में जब आता है क्रंची सा धनिया तो बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो यहाँ पे हमने ले लिया है हरा धनिया, जो हमने बारीक काट के इसको ले 1 गड्डी ली है हमने। इसको भी हमने हमने अभी डाल लिया और आधा जो है हम तैयार होने के बाद डालेंगे। तो अच्छे से इसको मिक्स करेंगे, इसको चलाएँगे, पकाएँगे। चूल्हे की आँच जो है वो मीडियम है, हमने आँच हल्की नहीं रखी है। और अच्छे से मज़े का ये भरता जो है, फिलिंग जो है समोसे की बनके तैयार हो जाती है। तो ये आप देख सकते हैं सारे स्पाइसेस जो हैं बहुत ही अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। और माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त ही जो है फिलिंग समोसों की तैयार हो गई है। समोसा खाने वाले को समोसा खाने का तो मज़ा आएगा, लेकिन इसके अंदर की जो फिलिंग उसके मुँह में जब आएगी तो उसका जायका अलग ही आएगा। तो बहुत ही मज़ेदार सी ये है, तैयार करिएगा फिलिंग। तो यहाँ पे हाफ़ टी स्पून मैंने लिया है चाट मसाला। और यहाँ पे 1 टेबल स्पून अपने ने लिया है नमक। नमक आप हस्बे ज़ायका ले सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। तो 2 टेबल स्पून अब मैं यहाँ ले रही हूँ चिकन पाउडर। तो चिकन पाउडर भी मैंने यहाँ पे शामिल किया है, थोड़ा टेस्ट के हिसाब से, टेस्ट इनका अच्छा आएगा। तो यहाँ पे मैंने डाल के अच्छे से इसको जो है मिक्स करना है। तो अच्छे से इसको जो है 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे मीडियम आंच पे। और ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही अच्छा सा जो है भरता बनके तैयार हो गया है। बहुत ही ज़बरदस्त फिलिंग हमारी आलू की। तो जी जनाब, आपको रेसिपीज़ कैसी लगती हैं मुझे कमेंट्स करके लाजमी बताया करें। और मेरी रेसिपीज़ जो है ना कहाँ कहाँ से आप वॉच कर रहे हैं, कौन से मुल्क से, कौन से शहर से आप देख रहे हैं, तो मुझे कमेंट्स करके लाजमी बताया करें। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही। तो यहाँ पे हम डालेंगे धनिया, क्योंकि हमारा जो फिलिंग है आलू की वो तैयार हो चुकी है। तो तैयार होने के बाद बाकी का बचा हुआ हरा धनिया हमने वो भी शामिल कर दिया है इसमें। और इसको भी अच्छे से चला लेंगे, मिक्स कर लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। और इसको चला के फिर इसको हम जो है ना तैयार हो जाएगी हमारी फिलिंग। तो फिर हम इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे। तो जी जनाब, आपको रेसिपीज़ कैसी लगती हैं और आगे आप मज़ीद क्या देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स करके प्लीज़ लाजमी बताया करें। अगर आप टिकटॉक पे देख रहे हैं तो टिकटॉक पे मुझे फॉलो करें, फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब पे आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो जी जनाब, यहाँ पे जो है माशाल्लाह सुबहान अल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सी जो है हमारी आलू की फिलिंग बनके तैयार हो चुकी है। तो ये देखें जनाब, अब हमने अच्छे से जो इसको तैयार कर लिया है, डन है हमारी आलू की फिलिंग। तो यहाँ पे हमने ले लिया है 1.5 प्याली हम यहाँ लेंगे मैदा। इसकी जो अब डो तैयार करेंगे हम समोसे की, ये देखें 1.5 प्याली हमने ले लिया है यहाँ मैदा। और यहाँ पे हमने ले लिया है 1/4 टीस्पून हमने यहाँ लिया है
अजवाइन को हाथों पे रगड़ के हाथ से अच्छी तरह यहाँ डालेंगे। ये जो है समोसे की जान है, तो ये अजवाइन आप ज़रूर शामिल किया करें, इससे बहुत अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आता है। यहाँ पे अब 2 टेबल स्पून हम डाल रहे हैं यहाँ पे ऑयल डाल के इसको अच्छे से जो है हाथों की मदद से मैदे को हम रगड़ेंगे, ताकि ये जो है इसके अंदर सारा जो है ऑयल और ये अच्छे से जब्स हो जाए। तो यहाँ पे जब जैसे हमारी मुट्ठी बनना शुरू हो जाएगी तो समझ लें हमारी डो जो है अच्छे से, जो मैदा है हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये आप देख सकते हैं अच्छे से हमारा जो है इसकी वो बन गई थी। तो मैदा गूंदने वाली जो मेरी वीडियो थी वो थोड़ी मिस हो गई, तो इस वजह से मैं दिखा नहीं सकी। तो यहाँ पे हमारी डो बिल्कुल तैयार है। हमने आधे गिलास पानी से, छोटा गिलास था तो उससे हमने जो है डो बना के तैयार कर ली। ना हमने ज़्यादा इसको हार्ड रखा है, ना ही ज़्यादा सॉफ्ट, बस दरमियानी सी डो है, और उसको हमने ऑयल लगा के रख दिया था आधे घंटे के लिए। तो यहाँ पे अब छोटे छोटे से हम पेड़े जो हैं तैयार कर लेंगे समोसे के लिए, ताकि अच्छे से जो है हम समोसे बना के तैयार कर सकें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से घर में समोसे बन के तैयार हो जाते हैं। तो अगर आपको जो है समोसे बनाना नहीं आते तो आप मेरी रेसिपी फुल वॉच कर सकते हैं, और रेसिपी को जो है ना आप वो स्किप मत किया करें, आप रेसिपी फुल वॉच किया करें। अगर आप स्किप करके देखेंगे तो ख़ास जो बातें होती हैं वो आप मिस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से डो बना के हम तैयार कर रहे हैं, और हम जो है यहाँ पे इसको पेड़े को बना करके हम यहाँ रख देंगे। एक एक करके हम पेड़ा बना लेंगे, और ज़्यादा पतले हमने पेड़े नहीं बनाने, ना ज़्यादा ही हमने जो इसको बारीक हमने इसकी वो बनानी है पट्टी जो है थोड़ी सी मोटी रखनी समोसे की, तो थोड़ी मोटी ही अच्छी लगती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 पेड़े बना लिए हैं। अब 3 पेड़ों में से मैं जो है ना अच्छे से मैं इसको बेलूँगी, और यहाँ पे हम थोड़ी सी जो है खुश्की डाल देंगे, यहाँ पे अच्छे से खुश्की डाल के काउंटर पे, और फिर हम इसको बेलेंगे। तो यहाँ पे बेलने के प्रोसेस तो हमने यहाँ पे रोटी तैयार करनी है, तो एक बड़ी सी रोटी बना लेंगे और फिर हम उसको कट लगाएंगे। समोसे की हमने रोटी बनानी है, पट्टी इसी तरह तैयार करेंगे हम। तो खुश्की जो है हम ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे, खुश्की हम कम लगाएंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं अच्छे से जो है रोटी हमने बना के तैयार कर ली है, और बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही खस्ता से समोसे जो हैं ये बन के तैयार होंगे। तो ये रेसिपी आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा और आगे शेयर भी कर दिएगा। तो यहाँ रोटी देखें हम बीच में से जो है हम 2 कर लेंगे, ताकि इसकी जो है समोसे की पट्टी हमारी बआसानी तैयार हो जाए। तो ये देखें हमने 2 बना ली हैं, और इसी तरह हम सारे समोसे की पट्टियाँ तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे बना के दिखाते हैं, और फिलिंग जो है हम आपको भर के दिखाते हैं कि समोसा जो है हम किस तरह तैयार करेंगे। तो जी जनाब ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह सुभान अल्लाह कितने अच्छे तरीके से देखें किस तरह फोल्ड हो गई है ये। और अब इसके अंदर जो है हम डालेंगे फिलिंग जो है हमने इसी तरह मोड़ना है। खुल गया कोई बात नहीं, दोबारा से आप इसको फोल्ड कर लें, फुल इसी तरह इसको फोल्ड करना है। इसकी पॉकेट बनानी है समोसे की, और पॉकेट बना के इसको फिलिंग इसमें डालनी है। तो अगर आपको आलू ज़्यादा पसंद है तो आप थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हैं, और कम पसंद है तो आप कम डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे दरमियाना डालूँगी, ना ज़्यादा भर के ना ज़्यादा कम। तो इतना हमें डालना है आलू कि इसमें जो है इसकी जो मुंह है वो बंद हो जाए बआसानी। तो अभी देखें ये ना इसकी जो डो है नरम है, ताज़ी है। तो आप जो है ना जिस तरह खींच के इसको बड़ा करना चाहें तो ये हो सकता है आराम से, और आराम से भी फोल्ड हो जाएगा। तो मैं इसमें ना लई लगा रही हूँ, ना ही मैं इसमें पानी लगा रही हूँ। तो ये इसमें चिपक अच्छी खासी है, और फ्रेश आटा गूंदा हुआ है ये, तो इस वजह से ये आराम से फोल्ड हो जाएगा। इसमें पानी की और लई की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना अच्छा सा समोसा ही बन के तैयार हो गया है। तो इसी तरह हम दूसरा समोसा भी बना के तैयार कर लेंगे, और नोक हमने जो इसकी प्रॉपर तरीके से बनानी है, नोक इसकी खुलने नहीं चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं इसी तरह हमने रखी, और दूसरी नोक से नोक को और इसे उंगली की मदद से इसको हमने दबा दिया, ताकि नोक जो है इसकी खुले ना। अब यहाँ से जो इसको पॉकेट बना के अब हम इसको आराम से इसके अंदर फिर हम फिलिंग डालेंगे। और फिलिंग देखें इतने मज़े की बनी है, चटपटी बनी है। समोसा आप खाएंगे तो आपको मज़ा आएगा, और बाहर के समोसे तो आप यकीनन भूल ही जाएंगे। जब घर पे आपको इतने अच्छे समोसे मिलेंगे तो बाहर के समोसे कौन खाएगा फिर। तो यहाँ देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से समोसे की फिलिंग हमने भर दी है, और अच्छी तरह जो इसको दबा के हमने इसको अंदर करना है, और फिर इसी तरह हमने इसका मुँह फोल्ड कर देना है। तो ये आप देख सकते हैं, ये देखो यहाँ से खींचने का थोड़ा सा कम पड़ रहा है, तो ये खींच के इसको आपने बंद कर दिया। अब मैं नीचे रख के आपको मुंह मोड़ के दिखाऊंगी कि किस तरह इसको जो आप फोल्ड कर सकते हैं, मुंह को बंद कर सकते हैं, ताकि जो है आराम से आप बना लें। ये अंगूठे की मदद से आप जो है इसको दबा के इसको मुँह बंद कर सकते हैं। इसी तरह ये बहुत अच्छे से जो है ये मुड़ जाएगा।
तो ये आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से हमने इसका मुंह मोड़ा है, वो अच्छी तरीके से फोल्ड किया है। तो बिल्कुल इसी तरह हम सारे समोसे हम तैयार कर लेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही अच्छे से हमने समोसे तैयार कर लिए हैं और सारे समोसे हमारे रेडी हैं। माशाल्लाह 14 से 15 समोसे हमारे बने। आधे हमने फ्रीज़ कर दिए, आधे हम आपको बना के दिखाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आराम से हमने जो है तो हल्का उनके ऑयल हमारा गर्म होता है, हमने ज़्यादा तेज़ गर्म ऑयल में नहीं डालना। तो एक एक करके हम समोसे यहाँ पे डाल देंगे और बिल्कुल मीडियम आंच पे हमने और जो है आंच रखनी है ताकि ऑयल बिल्कुल गर्म ना हो, हल्की हल्की गर्म हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने 5 समोसे हमने फ्राई किए हैं, बाकी हमने फ्रीज़ कर दिए हैं। आप वो 2 से 3 हफ्ते आराम से इसको चला सकते हैं। इसमें कोई वो नहीं है कि एक समोसे ख़राब हो जाएंगे, नहीं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। और यहाँ पे जो है हमने देखा हल्का हल्का कलर चेंज होना शुरू हुआ है, तो हमने इसको जो है थोड़ा पलटना शुरू कर दिया। तो इसी तरह हम जो 1 से 2 मिनट तक हम इसको उलटते पुलटते रहेंगे ताकि दोनों तरफ से अच्छा सा कलर आ जाए। यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे कलर आ चुका है बहुत ही अच्छा सा, बहुत ही ज़बरदस्त सा गोल्डन। और अब हमने इसको पलट दिया है और अब ये बिल्कुल तैयारी पर है। तो यहाँ पे बिल्कुल समोसे जो है कलर अच्छा आ गया। मुझे इसी तरह का कलर चाहिए, आपको थोड़ा डार्क चाहिए तो आप जो है थोड़ा और पका सकते हैं। अगर लाइट चाहिए तो आप उसी टाइम पर निकालें जब कलर इसका थोड़ा लाइट था। तो यहाँ पे मैं सारे जो है समोसे एक एक करके निकाल लूँगी और निकालने के बाद बहुत ही अच्छे से जो है समोसे हमारे अंदर तक से पक के तैयार हो गए हैं। तो ये देख सकते हैं आप खस्ता और करारे और क्रिस्पी से समोसे बन के तैयार हैं और रेड चटनी के साथ आप खाएँ तो बड़े मज़ा आएगा। तो हिना को दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।